ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी मशीन डिजाइन की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में विद्वानों हमने जानने की कोशिश की थी दूध से जला हुआ आदमी किस प्रकार छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो हम आए थे करेक्टेड एंडोरेंस स्ट्रेंथ की तरफ। तो इसी प्रकार से चलते हुए आए थे। इनमें हमने कुछ रिलेशन देख लिए थे, किन किन फैक्टरों को लेकर हम कंसिडर कर चलते हैं, किस प्रकार से करेक्टेड एंडोरेंस स्ट्रेंथ हमें प्राप्त होती है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें जो इतने सारे फैक्टर आ गए थे एक साथ धमाल करने, मैदान में उतर आए थे, तो इनके बारे में जानना लाजमी था। तो चलते हैं इसी और कदम बढ़ाते हैं। तो जानते हैं के ए के बारे में। सबसे पहले जो फैक्टर आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, करेक्टेड एंडोरेंस स्ट्रेंथ SE डबल डैश इज इक्वल टू KA, KB, KC, KD, ये सब मल्टीप्लाई हैं एंडोरेंस स्ट्रेंथ से, जो कि रिलेशन से सिर्फ डैश से यहाँ पे दिखाई दे रही है। रिलेशन से ली गई एंडोरेंस स्ट्रेंथ है आपकी, ये प्रैक्टिकली या रिलेशन से हम लेते हैं। ये सब पिछली वीडियोज में आपने डिटेल में जान लिया है। अब जान लेते हैं इसका साथ निभाने के लिए कौन कौन से फैक्टर आए या किन किन का रोल होता है, इस सब को जानने पहचानने के लिए। तो सबसे पहले आते हैं सरफेस फिनिशिंग फैक्टर की तरफ। सरफेस फिनिश फैक्टर जिसे के से हम KA से एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसा आपको बताया था, जो आपका एक्चुअल स्पेसिमेन है, इस पर आपने जो प्रैक्टिकल किए हैं या रिलेशन लिए हैं, उनमें से वेरिएशन आता है देखने को। इसकी साइज़ कम हो सकती है। जो एक्चुअल में कंपोनेंट आप डिज़ाइन कर रहे हैं, इससे 10 टाइम 100 टाइम कितना बड़ा हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है। तो वेरिएशन आएंगे इसमें, तो इसके डाटा में वेरिएशन आता है। ये एक्चुअल में जो आपने प्रैक्टिकल किया है, सेम की सेम डाटा आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको फेलर देखने को मिलता है। इसी सब को जानने पहचानने के लिए इस पर हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि एक छोटे से व्हील की बात की जाए, तो पहले पत्थर का बनाया जाता था। धीरे धीरे अपडेट करते हुए, इवोल्यूशन करते हुए आज हम इस व्हील पर आते हैं कि गाड़ी ट्यूबलेस टायरों की चल रही है आपकी, या कहा जाए ट्यूबलेस टायर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो व्हील इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ियों में, तो अलग ही लेवल पर हैं। हो सकता है कुछ और अपडेट कर कुछ और नया आ जाए कुछ समय के बाद, क्योंकि शुरुआत कहीं से होती है और अपडेट होते 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 हम बहुत आगे निकल आते हैं। जिस फील्ड का, जिस कंपोनेंट का इस्तेमाल होता है, उसमें कंपटीशन आ जाता है। कंपटीशन आने के बाद उसमें बहुत सारे इंजीनियर, साइंटिस्ट लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको बहुत ही स्पेशल पर्पज़ के साथ डिज़ाइन किया जाता है। तो इसी क्रम में चलते हैं। द सरफेस ऑफ द रोटेटिंग बीम स्पेसमैन इज पॉलिश टू मिरर फिनिश। जो आपने रोटेटिंग बीम में स्पेसमैन लिया था, वो बिल्कुल पॉलिश कर चमका रखा था, एकदम मिरर पॉलिश, शीशे की तरह एकदम क्लीन था। उसके सरफेस पर कुछ स्क्रेचेज नहीं थी, बहुत ज़्यादा खराब नहीं था। हैंस दिस इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम सरफेस स्क्रैचेज एंड इम्परफेक्शन। तो आप कह सकते हैं सरफेस में इम्परफेक्शन, स्क्रैचेज उसमें नहीं थे। आपने बिल्कुल चमका के स्पेसमैन इस्तेमाल किया था, क्योंकि आप स्टैंडर्ड बनाकर काम कर रहे थे। द एक्चुअल कंपोनेंट मे नॉट हैव सच सरफेस फिनिश। जो आप एक्चुअल कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है वो एक्चुअल कंपोनेंट आपका बिल्कुल इस प्रकार से पॉलिश नहीं किया गया हो सकता है जहां आप उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस जगह पर उसको इतना हाई लेवल पर साफ करने की या परफेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो उससे आप काम चला सकते हैं। तो उसे भी आप डिजाइन करेंगे। व्हेन द सरफेस फिनिश इज पुअर, जब सरफेस फिनिश पुअर होगी, क्योंकि आप वहाँ उसको सरफेस फिनिश नहीं कर रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं उसको। आप टाइम देंगे किसी मटेरियल को, प्रोडक्शन आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, तो आप पुअर लेकर चल रहे हैं। देयर आर स्क्रैचेज एंड जियोमेट्रिक इरेगुलरिटीज, वहाँ पर स्क्रैचेज होंगे और ज्यामितीय इरेगुलरिटीज होंगी, वहाँ पर अनियमितताएं होंगी ऑन द सरफेस, विच रिजल्ट स्ट्रेस कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। कहीं स्ट्रेस एकदम बहुत ज़्यादा, तो कहीं स्ट्रेस बहुत कम होगा। तो डिफरेंस आ गया है दोनों में, एक्चुअल कंपोनेंट में और जो आपने प्रैक्टिकल लिया था स्पेसमैन, उन दोनों में चेंज आ गया है। द एंडोरेंस लिमिट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन एट दीज स्ट्रेसेज स्क्रैचेज। जहां आपका स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन आ रहा है, वहां पर स्क्रैचेजों पर आपको स्ट्रेस कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा, जिससे एंडोरेंस स्ट्रेंथ है, एंडोरेंस लिमिट है, वो कम हो जाती है मटेरियल की। वहां से मटेरियल के फेल होने के चांस हो जाते हैं। द सरफेस फिनिश फैक्टर टेक इनटू अकाउंट द रिडक्शन इन endurance limit due to the variation in the surface finish between the specimen and the actual component। तो यहाँ पर सरफेस फिनिश फैक्टर को हम इस्तेमाल करते हैं इन सब को बैलेंस करने के लिए। कितना आप जो एंडोरेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कितनी एंडोरेंस कम है या कम लेकर आप चलेंगे, तो आपका स्पेसिफिकेशन से जो आपका एक्चुअल कंपोनेंट है इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी वैल्यू काम कर सके, आपके काम आए, वो वैल्यू आपको ठीक रिजल्ट दे पाए। तो ये सब फैक्टर हम इसलिए कंसिडर कर चलते हैं।
ये सिंपल सी बातें हैं जो आपको बताती हैं सरफेस फिनिशिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है या क्यों इसको हम कंसिडर कर चलते हैं। उसके बाद साइज़ भी मैटर करती है, जो कंपोनेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं एक्चुअल में, और जो स्पेसिमेन था उसका साइज़ कुछ डिफरेंट था। साइज़ आप चेंज करेंगे तो आपको कुछ और भी चेंज नज़र आते हैं, कुछ और भी बदलाव आएंगे जो आप देखेंगे। तो अब देखते हैं यदि साइज़ बढ़ा दिया जाए, बदल दिया जाए तो क्या वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जो फैक्टर इसकी पूर्ति करेगा या इसके बारे में आपको बताएगा, जो आपकी करेक्टेड एंडोरेंस स्ट्रेंथ है उसमें वेरिएशन देगा, वो फैक्टर है साइज फैक्टर। द साइज ऑफ द रोटेटिंग बीम स्पेसिमेन इज वेरी स्मॉल। जो आपने स्पेसिमेन लिया था बहुत छोटा था। एज द साइज ऑफ द एक्चुअल कंपोनेंट इंक्रीजेज, जैसे कि एक्चुअल कंपोनेंट है आपकी उसकी साइज बढ़ेगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स इंक्रीजेज, आपकी जो प्रायिकता है या संभावना है डिफेक्टों की वो बढ़ेगी साइज बढ़ने के साथ साथ। एज द क्रैक्स आर इनिशिएटेड एट द डिफेक्ट्स, हैंस द एंडोरेंस स्ट्रेंथ डिक्रीजेज विद साइज। जहाँ जहाँ इम्परफेक्शन है, डिफेक्ट है, वहाँ पर आपको क्रैक्स देखने को मिलेंगे। क्रैक्स देखने को मिलेंगे तो आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो वहाँ से मटेरियल फेल होने के चांस होंगे। तो डिस्टर्ब हो रहा है, वेरिएशन देखने को मिल रहा है, तो एंड्रेंस स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। तो आप कह सकते हैं जैसे जैसे साइज बढ़ेगी कंपोनेंट की तो आपकी जो एंड्रेंस स्ट्रेंथ है उसकी गिरावट देखने को आपको मिलेगी, या कहा जाए एंड्योरेंस स्ट्रेंथ में आपको कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा साइज के साथ साथ। आप साइज बढ़ाएंगे, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ आपकी कम होगी। इस प्रकार के वेरिएशन देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार के और भी फैक्टर हैं, उनके बारे में जानेंगे आगे आने वाली वीडियो में। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।